नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरेंद्र मलिया क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पर आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स और क्लासिफिकेशन यानी कि उसके टाइप्स के बारे में पढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होता है, ठीक है। और पॉलिनोमियल की जीरोस जो आप समझे, देखें तो जो पॉलिनोमियल होता है तो पॉलिनोमियल में आपने क्या पढ़ा कि वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को समझते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे जीरोस में। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है समझें। डिग्री क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है, जिसके फॉर्म का वो पॉलिनोमियल है, वो x में हो सकता है, y में, w में, t में, z में, जिसमें भी हो, तो उसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्स टू मैक्स पावर कितनी है वो उसकी डिग्री होती है, ठीक है। कैसे समझे आप। मान लीजिए हमने आपको 3 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, 3 एग्जाम्पल हमने आपको यहाँ पर दिए हैं, समझा बात को। यहाँ पर x की पावर 3, x की पावर 2 प्लस ये x की पावर 5, x की पावर 3, 1/2, x की पावर यहाँ आप ले लीजिए x की पावर 2x प्लस 3/2 ये। तो आप यहाँ पर क्या करें, आप ये देखें, ये बड़े, इसकी पावर देखें, सबसे बड़े टर्म्स तो ये है ना, तो इनकी पावर कितनी है, इसकी पावर 3, इसकी पावर 5, मैक्स टू मैक्स पावर इसकी 2, इसकी जो डिग्री है ना, इसकी डिग्री 3 हो गई, डिग्री 5 हो गई, डिग्री 2 हो गई। समझ गए ना आप। तो किसी भी वेरिएबल में उसकी डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल में उसके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है, ठीक है। अब इन पर बेस्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए ऐसा, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 2, ये क्वेश्चन आ गया। अब आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, बोलेगा आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, आप फाइंड करें इसकी डिग्री। अब आप क्या करेंगे, आप तुरंत जाएंगे इस 2 को देखेंगे और बता देंगे भैया डिग्री 2 है। आप 2 लिख के आ गए, बस हो गया आपका कल्याण। क्यों? क्योंकि ऐसा डायरेक्ट थोड़ी आएगा, ये स्क्वायर लगा है, तो आप डिग्री पॉलिनोमियल की तब बताएंगे जब कंप्लीट एकदम क्वेश्चन एकदम लीनियर फॉर्म में आ जाए, पूरा ऐसा लीनियर, मतलब कि आप लीनियर टर्म से रिलेटेड थोड़ा डाउट आ जाएगा, मतलब सिंपल आ जाए बिल्कुल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन सिंपल है, इससे आगे सॉल्व नहीं होंगे, हमने डायरेक्ट बता दी, लेकिन अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो आप कभी भी आप डिग्री पूछे, या आपसे पीछे हमने आपको जो लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी टर्म को देख के कैसे बताते हैं कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आप उसको बिना सॉल्व करे एकदम लास्ट स्टेज तक आप उसको सॉल्व करिए, उसके बाद बताइए आपके वो है या नहीं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे पहले, क्या, x + 1 का होल स्क्वायर। तो यदि आपको किसी को डाउट है आइडेंटिटीज में a + b, इस पर भी हमने आपको एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ाया हुआ है, क्लास 9th के आप प्लेलिस्ट में जाइएगा नंबर सिस्टम में, उसमें हमने आपको ये सब पढ़ाई आइडेंटिटीज वगैरह, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + b² 2ab, और यहां पर x² + 2 लिखा है, x² + 1 2x, x² + 2। अब आप इसको यहां ले आए, x² के पास माइनस का x², 2x के कुछ नहीं है, और 1 के पास माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा 2x, 2 में से 1 गए, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब आप बताएं अब डिग्री कितनी है। आप यहाँ कितनी कह रहे थे डिग्री, आपको कितना लग रहा होगा कि 2 लिख दें सर, डायरेक्ट 2 लिख दें, बड़ी पावर ये है। यहाँ देख लीजिए, अब आप x की पावर 1 बची, तो इसकी डिग्री, फाइनली इसकी डिग्री क्या है, एग्जैक्ट इसका आंसर 1 है। मतलब
हम किसी भी क्वेश्चन को, मैथ हम कह रहे हैं कोई भी चैप्टर हो, आपसे कुछ पूछ रहा, आप उसको थोड़ा सोचें कि भाई इसके कहीं से सॉल्व तो नहीं हो रहा है। जैसे अब आप खुद सोचें, हम आपसे पूछें कि ये कितना लिखा है 8, आपसे हम पूछे ये कितना लिखा है, तो भैया आप जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो आप ऐसा थोड़ी ना बता देंगे, आप एग्जैक्ट सॉल्व करने के बाद आंसर देंगे ना। ऐसे इनमें होता है कि आप एकदम एट लास्ट पोजीशन तक आप उसको सॉल्व करें, फिर आप डिटरमाइन करें कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, डिग्री कितनी होगी, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको डिग्री बता दिया। अब एक वर्ड होता है टर्म्स। अब आप कहेंगे सर आप टर्म्स पढ़ा रहे हैं, टर्म्स तो हम जानते हैं, लेकिन समझो थोड़ा सा उसमें भी डाउट आ जाता है काफी लोगों को। देखें टर्म्स क्या होते हैं, ये देखें, जैसे हमने यहाँ पर लिखा टर्म्स, आप इन्हीं एग्जाम्पल को उठा लीजिए। चलिए x की पावर 3, आई थिंक यहाँ एक्स स्क्वायर रहा है ना ये, और आपने इसको लिखा। देखिए अब इनको लिया हमने, अब इसमें कितने टर्म्स हैं, तो टर्म्स जो होते हैं भैया, आप इसमें कहेंगे 1 2 3, 3 ही होंगे भैया, 1 2 3, यहाँ 3 टर्म है, 1 2 3, आप 3 टर्म इसमें भी हैं। अब इसमें आपको लगेगा सर 1 2 3 नहीं, इसमें 1 टर्म है। तो ये कैसे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है टर्म्स काउंट करने का। देखें भैया जो टर्म्स होते हैं ना, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, उनको हम प्लस माइनस डिफर करते हैं, प्लस माइनस उनको अलग करते हैं। जहां से प्लस और माइनस लगने लगेगा वो सेकंड टर्म से स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए, हमें इससे कोई मतलब, जैसे मान लीजिए आपके पास इतना बड़ा लिखा है x की पावर 3, y स्क्वायर, z की पावर 18, t की पावर 15, l की पावर 16 प्लस 1, तो भी भैया इसमें 2 टर्म्स ही हैं, क्योंकि ये मल्टी से डिफरेंट, देखिए ना मल्टी से अलग अलग है ये, और डिवाइड मतलब प्रोडक्ट और डिवाइड से टर्म्स का काउंट नहीं बदलता है। ठीक है, कब बदलता है, प्लस माइनस से टर्म्स बदलते हैं। मतलब जैसे लिखा है x फिर प्लस y, तो जैसे ही प्लस लगा दूसरा टर्म शुरू हो जाएगा, भले वो कितना बड़ा हो। समझ गए, हमने आपको यहाँ पर टर्म्स क्यों बताए हैं, क्योंकि अभी हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल को 2 तरीके से क्लासिफाइड किया गया पॉलिनोमियल को, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो समझते हैं। देखें ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बारे में। तो देखें हम यहाँ पर क्या बताने वाले हैं आपको, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की टाइप्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखें पॉलिनोमियल को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, मतलब कि 2 तरीके से क्लासिफाइड किया गया इनको। क्या, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, दूसरा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो देखें भैया हम यहां पर ऐसे लिख रहे हैं 1 2 3 4, इसका मतलब ये 1 क्या, जिसके पास एक टर्म्स हो, इसके लिए। उस तरफ 1 क्या है, जिसके पास 1 डिग्री हो। ठीक है, 1 डिग्री का मतलब तो आप समझ गए ना, x की पावर 1 ही होनी चाहिए मैक्स टू मैक्स। तो देखें जिसके पास एक टर्म्स होता है भैया उसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल। जिसके पास 2 टर्म्स होते हैं उसको बोलते हैं बायनोमियल। क्या बोलते हैं, बायनोमियल। जिसके पास 3 टर्म्स होते हैं उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, और 4 वाले को बोलते हैं टेट्रानोमियल। और ऐसे ये कम चलता रहता है, और जब बहुत सारे हो गए उसी को बोल देते हैं पॉलिनोमियल। और उसी वहीं से आपका चैप्टर आया है, पॉलिनोमियल टर्म्स आया है। समझ गए, आपको यहाँ समझ आ गया पॉलिनोमियल वर्ड का, हमने आपको बताया था ना पहले लेक्चर में कि नोमियल टर्म्स का मतलब है टर्म्स से, तो आप यहाँ पर पता कर गए होंगे कि कैसे। अब मोनोमियल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भैया, जैसे कहीं लिखा है ax, ये मोनोमियल है। कहीं लिखा है 52x स्क्वायर, ये भी मोनोमियल है। बायनोमियल में क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 या x स्क्वायर प्लस t, ऐसे डबल डबल पॉलिनोमियल वो उसमें आ जाएंगे। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर डबल वेरिएबल मत लीजिए, डाउट आ जाएगा आपको। ये ट्राई में 3 टर्म्स आ जाएंगे, है ना। टेट्रा में मान लीजिए हमने ले लिया, टेट्रा में मान लीजिए हमने ले लिया x की पावर 15 प्लस x की पावर 13 प्लस x की पावर 10 प्लस 2, तो 4 टर्म्स हो गए।
तो हमें इस पर नंबर ऑफ टर्म से मतलब है, डिग्री से कोई मतलब नहीं है कि आप कितनी बड़ी डिग्री से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब होता है दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पर पहला जो होता है उसको, वो जिसके पास एक डिग्री होती है उसको बोलते हैं लीनियर, और पॉलिनोमियल वर्ड आप जोड़ते जाइएगा। जिसके पास 2 डिग्री होती है, 2 डिग्री वाले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसके पास 3 डिग्री होती है उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसके पास 4 डिग्री होती है उसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक। आपको नाम यहीं तक के याद रखना, बस इसके आगे नहीं जाना है, 3 तक ही पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक, तो ये हो गए। अब लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री 1 हो। तो आप इसका एग्जांपल कैसे लिखेंगे भैया, आपने लिख दिया मान लीजिए 373x ऐसा लिख दिया, या 525y, तो इसकी पावर तो 1 है ना, ये क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर भी एक क्वाड्रेटिक है, आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दें तो भी क्वाड्रेटिक कहलाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख दें तो भी क्वाड्रेटिक कहलाएगा। हमें लार्जेस्ट पावर से मतलब है ना, वो तो 2 ही है। क्यूबिक में एक्स क्यूब आप अकेला लिख दें, चाहे आप एक्स क्यूब को ऐसा लिख दें, या चाहे आप एक्स क्यूब को बहुत 3, 4, 5 टर्म्स में आप तोड़ दें, हमको उससे कोई मतलब नहीं है कि आप टर्म्स कितने यूज कर रहे हैं, हमें डिग्री से मतलब है। और यहाँ हमें टर्म्स से यूज मतलब था, डिग्री से नहीं था, ठीक है। बाय क्वाड्रेटिक में 4 से शुरू होगी, बाय क्वाड्रेटिक में 4 से शुरू होगी तो ये बाय क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि टर्म्स के बेसिस पर ऐसे बटे हुए हैं पॉलिनोमियल, और डिग्री के बेसिस पर ऐसे बटे हुए हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या क्लासिफिकेशन यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या सोल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, कि जैसे अभी x है तो इसका आंसर क्या होगा इसको सॉल्व करने पर, x की कौन कौन सी वैल्यू इसका आंसर हो सकती हैं, उसी को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम वहां पर आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या किसी भी पॉलिनोमियल में कितने आंसर हो सकते हैं, उनका डिग्री से क्या रिलेशन है, उनका टर्म्स से कोई रिलेशन होता है या नहीं होता है, मतलब आंसर का, उनके बारे में पढ़ाएंगे। उसके साथ ही फिर जब जीरोज हो जाएंगे तो हम आपको ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे, है ना। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल का हम आपको एक से अलग से ही एक लेक्चर पढ़ाएंगे ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पर, जिससे आपको ग्राफ एकदम सेट हो जाए दिमाग में, है ना, कि पॉलिनोमियल के उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके, है ना। तो यहाँ पर हमने आपको क्या पढ़ाया कि पॉलिनोमियल में आपको हमने डिग्री और इसका क्लासिफिकेशन पढ़ाया। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। यदि लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।